अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। हमारा सब्जेक्ट का नेम है एसएसटी और हमारे चैप्टर का नेम है विलेज लाइफ। विलेज लाइफ चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीन्स देख लेते हैं। आइए, वर्ड नंबर 1 कल्टीवेट मीन्स काश्तकारी करना, लिवलीहुड मीन्स रोजी, सफिशिएंट मतलब काफी, क्लासिफाई मतलब क्लास बनाना, गस्टो मीन्स ज़ौक़ शौक, स्लोप मीन्स ढलान, फीचर मीन्स खूबी, स्पार्स मीन फैला हुआ, वेजिटेशन मीनिंग सब्जी, कोर्टयार्ड्स मीनिंग सहन, डंग केक मतलब ओपले, स्टोव्स मतलब चूल्हे, हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना, सॉ मीन्स बीज बोना। अच्छा क्लास, ये जो वर्ड्स जो आपके पास चैप्टर में आए रीडिंग में, तो इनको आप पेंसिल ले लीजिए अपने साथ और उससे अंडरलाइन कर लीजिए और जो मीनिंग है वो उसके ऊपर ही रख लीजिए। अब आप अपनी बुक्स निकालिए और पेज नंबर 4 निकालिए। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है विलेज लाइफ। विलेजेस गांव। फार्मर प्रेफर टू बिल्ड हाउसेस नियर लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड टू ग्रो क्रॉप्स। जो फार्मर होते हैं, किसान, वो घर अपने बनाते हैं ऐसी जगह जहां वो काश्तकारी कर सकें। As this is their livelihood, क्योंकि ये इनकी रोजी कमाने का जरिया है। When there are a sufficient number of houses in one area, it is classified as a village. जब एक किसी जगह में या इलाके में बहुत सारे घर बने हो तो उसको हम विलेज कहते हैं या वो विलेज कहलाता है। A village is a smaller than town, और जो विलेज गांव होता है वो टाउन से, शहर से थोड़ा छोटा होता है। Villages are usually built around the well or the village mosque. जो villages होते हैं वो ज़्यादातर तालाब के किनारे बनाए जाते हैं। Since tubewells have come on the scene, some people build houses near them to be better able to look after them. The tubewells are quite expensive. Tubewells जो बहुत महंगी होती हैं, उनसे पानी लेना, तभी लोग उसके किनारे ही वो बनाते हैं अपने घर। Some villages are found on hills and mountain slope or other natural features. और जो कुछ villages गांव होते हैं वो बनते हैं माउंटेन के किनारे पे, पहाड़ के किनारे पे या पहाड़ियों की तरफ। The size of the villages differ from area to area. और जो गांव का साइज होता है या गांव की आबादी होती है वो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। Land which is fertile have large villages near them. और जो जमीन ज्यादा जरखेज होती है वहाँ बड़े villages होते हैं, बड़े गांव होते हैं। Place with little water and sparse vegetation have small villages near them. और जो जगह जहाँ पानी ज्यादा होता है, पानी की कमी होती है और जगह जगह फसलें होती हैं, वहाँ कम आबादी होती है। With very few houses, और वहाँ बहुत कम घर होते हैं। The land cannot support too many people, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है और सब्जियां कम और जगह जगह उगती हैं, तभी वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर लोगों का नहीं पाल सकती, ना उनका खर्चा उठा सकती है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 5। The most common material used to build a house is mud. जो सबसे आम जो चीज़ होती है गाँव में घर बनाने के लिए होती है चिकनी मिट्टी। मड इज चीप एंड इजली अवेलेबल। जो चिकनी मिट्टी होती है बहुत सस्ती और आराम से आपको दस्तयाब हो जाती है। इट कीप्स द हाउसेस रिस्पॉन्सिबली रीजनेबली कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। और वो मड जो है, चिकनी मिट्टी, आपके घरों को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है। इट कैन बी अप्लाइड इजली इन लेयर्स बाय इवन द वुमेन। और वो अपने घर पे आराम से लगा सकते हैं, यहाँ तक के औरतें भी उसको आराम से इजीली लगा सकती हैं। Many houses have courtyards in front of a boundary wall around it. और जो बहुत से घर होते हैं उनमें सहन होते हैं बाउंड्री वॉल, चार दीवारी के अंदर। The people prefer sleeping outside in the courtyard. और जो लोग होते हैं वो ज्यादातर बाहर सोते हैं सहन में। In summer to escape the heat, गर्मियों में ताकि वो गर्मी से बच सकें। The most common farm animals, और जो गांव के बहुत आम जानवर होते हैं, are cows गायें, goats बकरी, hens मुर्गे, horses घोड़े and donkeys और गधे। Most of the villages do not have gas, और जो बहुत से गांव हैं वहाँ पर गैस नहीं होती। Women use wood and dung cakes. जो औरतें होती हैं वो लकड़ी और डंग केक्स मतलब ओपले यूज करती हैं एज किंडलिंग
for their stoves, ताकि वो अपना चूल्हा जला सकें. Their stoves are made of mud too. और जो उनके चूल्हे होते हैं वो भी मट्टी के, चिकनी मट्टी के बने हुए होते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 6. A typical day in a villager's life, के जो विलेजर है उसका दिन कैसे गुजरता है. A typical day in a villager's life start very early in the morning. जो एक विलेजर होता है, आम किसान, वो बहुत जल्दी उठ जाता है, गाँव वाला बहुत जल्दी उठता है, as it is wiser to get the work done before the hot midday sun start burning up the heat. और वो जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके घर वापस आ जाता है कि इससे पहले दोपहर हो और सूरज की गर्मी और बढ़ जाए. Usually the whole family participates in the sowing and harvesting of crops. ज़्यादातर गांव में पूरी फैमिली मिलके हार्वेस्टिंग और सोइंग करती है, बीज बोती है और फसल काटती है. This is very sad, और ये बहुत दुख की बात है, as it means the children do not go to school. जाके इसका मतलब है जब सारी फैमिली जाके फसल काटेगी तो इसका मतलब कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता गांव में. Fortunately, as more and more people are becoming aware of importance of education, अब जो खुशकिस्मती से ज़्यादा लोगों को जिस तरह मालूमात हो रही है कि एजुकेशन, तालीम कितनी ज़रूरी है, they have started sending their children to school. और वो अब अपने बच्चों को स्कूल भेजना, तालीम हासिल करने के लिए भेजना शुरू कर रहे हैं. It is a difficult choice for them. ये इनके लिए एक मुश्किल दौर था, इनके लिए मुश्किल था. As one less pair of hands in the field means less crops cultivated और less income generated for the family. ताकि जब एक बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो जो फील्ड होगी तो उनके लिए एक बंदा कम हो जाएगा, एक बंदा कम होगा तो जो वो फसलें काटेंगे उसके लिए उनको ज़्यादा टाइम लगेगा. उसका मतलब कि उनके घर में कमाई या आमदनी का जरिया थोड़ा कम हो जाएगा. Most of the families cannot afford television, so the day ends very early for them. ज़्यादातर जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास टीवी नहीं होता, टेलीविजन नहीं होता, तो उनका दिन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है. Having their evening meal as dusk fall, they go to bed. और वो अपना खाना शाम होते ही खा जाते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं. The food that they eat is quite healthy as the vegetables and the fruits are fresh. और जो वो खाना खाते हैं वो बहुत हेल्दी होता है कि जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट, सब्जियां और फल होते हैं वो फ्रेश होते हैं. एंड द मिल्क इज अनएडल्ट्रेटेड. और जो दूध होता है वो किसी भी मिलावट से पाक होता है. और वो जो सांस लेते हैं वो बहुत पाक होती है, किसी भी आलूदगी से पाक होती है, क्योंकि वहाँ ना कोई फैक्ट्रीज है करीब में ना कुछ. ड्यू टू फ्यूअर व्हीकल्स एंड ऑलमोस्ट नो फैक्ट्रीज नियर बाय, कि वहाँ ना गाड़ियाँ चलती हैं और ना फैक्ट्रीज होती हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आइए. एडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ. विलेज लाइफ के क्या फ़वाइद हैं. जॉब्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर लाइफ. और वहाँ जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो एग्रीकल्चर, काश्तकारी वगैरह से ही जुड़ी हुई होती हैं. दे स्टार्ट देयर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. और वो अपना काम सुबह सवेरे शुरू करते हैं. दे सिट टुगेदर इन द आफ्टरनून टू टेक रेस्ट. और वो दोपहर में एक साथ बैठते हैं रेस्ट के लिए. दे डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स इन देयर सिटिंग. और वो अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं जब वो एक साथ बैठते हैं. द विलेज पीपल आर वेरी सिंपल. जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, सादा होते हैं. देयर लाइफ आर ट्रेडिशनल. और वो रिवायती जिंदगी गुजारते हैं. रिलीजियस ओकेजन्स लाइक ईद एंड शब बारात एंड ट्रेडिशनल इवेंट्स लाइक वेडिंग आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट गस्टो. और वहाँ ईद या शबरात और या शादी वगैरह की तकरीब बहुत ज़ौक़ शौक़ से मनाई जाती है. They help each other in the time of need. और वो एक दूसरे की मदद करते हैं जब ज़रूरत हो. Everyone is ready to help if someone needs help. और वो एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं अगर किसी को मदद चाहिए हो. They usually prefer marriages within their own family or clan. और वो ज़्यादातर शादियाँ अपने कुनबे या ख़ानदान में ही करते हैं. This is why many of the people in a village are related to each other. इसी की वजह से गाँव में लोग एक दूसरे को जानते हैं. नेक्स्ट पेज पे आइए. डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ. गांव की जिंदगी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड. गांव में ज्यादातर लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं. दे प्रेफर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क. और वो अपने बच्चों को काम पे भेजते हैं. सो दैट देयर इज मोर मनी कमिंग इनटू फैमिली. ताकि ज्यादा से ज्यादा आमदनी घर में आए.
यूजुअली देयर आर नो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, और गांव में कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। इन इमरजेंसीज पेशेंट्स आर रश टू हॉस्पिटल इन द नेबरिंग सिटीज, और जब भी कोई हालात खराब हो या कोई बीमार हो तो लोग तेजी से करीबी शहर में जाते हैं। मैनी लाइव्स आर लॉस्ट दिस वे, और ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं हॉस्पिटल्स पहुंचते पहुंचते। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड टू सैनिटाइजेशन, क्योंकि वहाँ लोग तालीमी याफ्ता नहीं होते तो वो सफाई वगैरह का इतना ख्याल नहीं रख पाते। द सीवरेज सिस्टम इज पुअर, पीपल ऑफन लिव्स इन अनहाइजीनिक कंडीशन, और वहाँ पे नाले वगैरह होते हैं सब, तो लोग अनहाइजीनिक रहते हैं। Villages often do not have the basic public utility service like electricity, gas and water, और गांव में आम सहूलियात नहीं होती जैसे पानी, बिजली या गैस। The roads are usually not metalled, और जो रोड होते हैं वहाँ पक्के रोड नहीं होते, कच्ची सड़कें होती हैं। The transport system is inadequate. People use cattle driven and donkey driven cart to travel short distance, और लोग वहाँ जानवरों का इस्तेमाल करते हैं अपना छोटा सफर तय करने के लिए। Public transport like buses and wagons are few and people usually have to travel great distance to reach them, और वहाँ बसेस और कार्स वगैरह बहुत कम होती हैं तो लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए बस स्टैंड जाना पड़ता है जो बहुत दूर होता है। They do not pass near their villages, क्योंकि बस वगैरह उनके गांव के पास से नहीं गुजरती। Very few are fortunate enough to own a car or even a motorbike, बहुत कम ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जिनके पास कार होती है या अपनी मोटर बाइक होती है। Bicycles are a popular means of transport, और जो साइकिल होती हैं वहाँ बहुत आम होती हैं और लोग ज़्यादातर उसी को ही इस्तेमाल करते हैं। There are very few markets and they are too small, वहाँ बहुत कम सी मार्केट होती हैं और वो बहुत छोटी होती हैं। The items sold are inferior in quality, और वहाँ जो सामान बिकता है वो क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं होता। Again, दोबारा, to buy sophisticated items they have to travel to the neighboring cities, ताकि मयारी चीज़ें खरीदने के लिए उन्हें करीबी शहर की तरफ जाना होता है। क्लास हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका होमवर्क ये है, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज डी पेज नंबर 10, ये अपने घर से करना है, और पेज नंबर 9 पे जो एक्सरसाइज बी एंड सी है वो आप कोशिश कीजिए कि आपसे घर पे हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, खुदा हाफिज़।